मुलाकात होती है ना, जब कोई अंदर में होते हैं तो जब जेल में मुलाकात होती है तो कान में कोई विशेष बात होती है तो कान में कही जाती है। और ये विशेष बात क्या थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने भी आज रात से बच्चे पैदा हुए हैं 6 महीने तक, उन सबको मायावी राक्षसी पूतना के द्वारा मारने का आदेश दे दिया है। और आप हैं हमारे मित्र, कहीं ऐसा न हो कि ये राजा कंस हमारे ऊपर शंका करे या आपके ऊपर शंका करे तो आपके पुत्र को कहीं अहित न पहुंचा दे, क्योंकि हमारे यहाँ होना था 8 माह लाल, हो गई बेटी। तब उन्होंने वहां से जाना प्रारंभ कर दिया। जब चले उधर में सब ग्वाल वाल गोपियाँ ये सब सज सज के झुंड यूथ के यूथ बधाई देने के लिए आ ही रहे थे। ऐसा ही भेष बना करके आज पूतना चली। पूतना ने जब भेष बनाया तो पूतना बादलों से जो श्यामलता होती है बादलों में, उस श्यामलता को मानो बलात्पूर्वक खींच करके अपने केसों में लगा लिया हो। सूरज को बलात्पूर्वक खींच करके अपने माथे की बिंदी में लगा दिया हो। हिरण की कस्तूरी को छिना करके उसकी नाभि से अपने माथे पर तिलक रूप में लगा लिया हो। बिजली तड़कती है जो आकाश में, उसको बलात्पूर्वक खींच करके अपनी साड़ी की किनारी में जड़ दिया हो। सिंह की चाल जैसे मस्त सिंह अपनी चाल चलता है, वैसी चाल सिंह से छिना करके स्वयं चल रही हो। इस प्रकार से आसमान में जो तारों का झुंड होता है उसको बलात्पूर्वक छिना करके अपने मुक्ताहार में जड़ दिया हो, ऐसा श्रृंगार बना करके। और आज पूतना गोकुल के लिए जा रही है। जब गोकुल में पहुंची तो सभी ने देखा कि ओ कल तो भोले बाबा और मैया पार्वती आई थी, लेकिन आज ये लक्ष्मी जी आ रही हैं। अंदर तक सभी ने जाने दिया। अंदर पहुंच करके लाला कन्हैया जो पालने में सो रहे थे उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। अब गोद में जब उठा लिया तो कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। कन्हैया ने अपने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया? तो संत यहाँ अपना अपना मत देते हैं। कन्हैया ने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया कि ये पूतना है राक्षसी, और ये इसके इतने भाग्य कहाँ हैं कि जो परमात्मा का दर्शन कर सकें या परमात्मा का नाम सुन सकें। भाई जिनके हृदय में छल कपट होता है तो उसको क्या कहते हैं? राक्षस वृत्ति। ऐसे राक्षस वृत्ति वालों के भाग्य कहाँ जो सत्संग सुन सकें या भगवान का दर्शन कर सकें। तो भगवान कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया कि मैं इस राक्षसी को दर्शन दूंगा तो मेरे भक्तों का क्या होगा। इसलिए भगवान कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। एक संत जी कहने लगे दूसरे कि कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए कर लिया कि यह है मायावी राक्षसी और ये माया का रूप धर के लाई है, झूठी माया रच करके आई है और मैं हूँ मायापति। और अगर ये मेरे सामने झूठी माया और मायापति के सामने चलेगी क्या? अगर मैं इसे देख लूँगा तो इसकी अभी पोल पट्टी खुल जाएगी और मुझे इसी से लीला का प्रारंभ करना है। और तीसरे संत जी का विचार कि मैं आया हूँ यहाँ ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए और ये आई है अपने स्तनों से विष लपेट करके। मुझे ब्रज में माखन मिश्री खाना है और प्रारंभ ये विष से कराना चाह रही है। तो शायद हो सकता है कि कन्हैया ने
विष पीने वाले हैं भोले बाबा, तो आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया होगा कि भोले बाबा मैं तो माखन मिश्री खाऊंगा ब्रज में, और ये पूतना अपने पयोदरों के कुचों से विष लपेट करके आई है, इसलिए आप विष का पान करो, आप तो पीते रहते हो। और तुलसीदास जी कुछ और कह रहे हैं, निर्मल मन जोई सोई मोहि पावा, निर्मल मन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र भावा, मोहे कपट छल छिद्र भावा। मुझे कौन प्रिय है? जिसका मन निर्मल है, शुद्ध है, साफ है, और हृदय में अगर छल और कपट भरा हुआ है और ऊपर से पूजा का ड्रामा हो रहा है, तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे इस चीज से? अरे मन मंदिर साफ रहना चाहिए, हृदय छल कपट नहीं होना चाहिए, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। दूसरे उन्होंने कहा, संत जी ने, कि भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया कि बे अगर मैं इसे देखूंगा और देखने के बाद मुझे इससे लगाव हो जाएगा। भाई किसी को देखने के बाद, जब तक आप किसी को देखो नहीं तो प्रीत नहीं होती है, और जिसको देख लो तो उससे धीरे धीरे प्रीत होने लगती है। और अगर मैं इसे देखूंगा तो प्रीत होने लगेगी मुझे, और इससे जब मुझे प्रीत हो जाएगी तो मैं इसे फिर मारूंगा कैसे? इसलिए कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। उधर जो प्रारंभ हुआ है ताड़का से प्रारंभ हुआ है त्रेता युग में, और यहाँ द्वापर में पूतना से प्रारंभ हो रहा है।